सो अब फ्रेंड्स हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 पे आ जाते हैं। वो दिया है आपको पेज नंबर 309 पे। ऑन 31st January 2018 बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 40,000। सो सबसे पहले कैश बुक पासबुक के वर्किंग नोट पे आ जाओ। डेबिट मतलब कैश बुक में डेबिट रिसीट होता है, पेमेंट क्रेडिट होता है ना। हमने तो यह ऑलरेडी सब्सिडियरी बुक्स में समझ लिया है। इसी का अपोजिट पासबुक में पेमेंट डेबिट में आएगा, रिसीट क्रेडिट में जाएगा। फिर कैश बुक में डेबिट में डिपॉजिट, क्रेडिट में विड्रॉवल या ओडी। इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में विड्रॉवल या ओडी और क्रेडिट में डिपॉजिट। फिर कैश बुक में डेबिट फेवरेबल, क्रेडिट अनफेवरेबल। इसी का अपोजिट पासबुक में डेबिट में अनफेवरेबल, क्रेडिट में फेवरेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब ही फेवरेबल बैलेंस, डिपॉजिट बैलेंस मतलब ही डेबिट में रहेगा। सो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, सो डेबिट कॉलम में लिखना पड़ेगा हमें 40,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल है, यहां तक समझा, एकदम इजी है ना बॉस ये। उसके बाद है चेक्स इशूड फॉर 1 लाख इन जनवरी 2018 बट चेक्स ऑफ 50,000 ओनली प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। मतलब हमने इशू कितना किया, 1 लाख का इशू किया, 1 लाख का पेमेंट का इफेक्ट दे दिया। सो कैश बुक में क्रेडिट में आ गया है पूरा का पूरा 1 लाख, बट बैंक में तो अभी तक के डेबिट इफेक्ट 50,000 ही आया है। बैंक में क्या हुआ है देखो, कैश बुक में 1 लाख से क्रेडिट हो गया क्योंकि हमने चेक इशू कर दिया, बट पासबुक में अभी तक तो 50,000 के ही चेक प्रेजेंट हुए हैं। तो पासबुक में पेमेंट का इफेक्ट अभी तक सिर्फ 85,000 का गया है, तो अभी और हमें डेबिट करना पड़ेगा 50,000 से, तब ये 1 लाख और 1 लाख इक्वल हो जाएगा। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, कैश बुक में 1 लाख क्रेडिट हुआ है और इसका अपोजिट पासबुक में 85,000 अभी तक डेबिट हुआ है क्योंकि 50,000 के ही चेक पेमेंट के लिए आए बैंक में, तो अभी हमें और 50,000 से डेबिट कर देना पड़ेगा। तो डेबिट कॉलम में 50,000 लिखो और पर्टिकुलर्स में चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, या फिर सिर्फ इतना लिखना है तो इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद है चेक्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ 2 लाख आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ 80,000 ओनली क्रेडिटेड बाय बैंक। मतलब हमने कस्टमर से चेक रिसीव किया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो कैश बुक में पूरा का पूरा 2 लाख रुपीज डेबिट हो गया, लेकिन अभी तक के पासबुक में 80,000 ही क्रेडिट हुआ है ना। पासबुक में 80,000 ही क्रेडिट हुआ है, तो अभी हमें और 1,20,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। 1,20,000 से और क्रेडिट कर देंगे तो ये 2 लाख और 2 लाख बराबर इक्वल हो जाएगा। तो क्या हुआ है फ्रेंड्स, कैश बुक में डेबिट हुआ है 2 लाख, पासबुक में क्रेडिट हुआ है 80,000 रुपए, तो हमें अभी और 1,20,000 क्रेडिट करना पड़ेगा। सो क्रेडिट कॉलम में लिख दो 1,20,000, पर्टिकुलर्स में लिख दो चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड। अभी तक क्रेडिट नहीं हुए हैं तो हमने अभी क्रेडिट कर दिया 1,20,000 से। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, पेमेंट ऑफ 6,400 बाय बैंक फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय ईसीएस। मतलब बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट कर दिया 6,400, तो पासबुक में पेमेंट का इफेक्ट चले गया, बट अभी तक वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो कैश बुक में पेमेंट का अभी रिकॉर्ड कर दो, मतलब क्रेडिट इफेक्ट अभी दे दो। ठीक है, तो क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा हमें। तो पासबुक में डेबिट हुआ है 6,400 क्योंकि पेमेंट है, अब इसी को हमें कैश बुक में पेमेंट का इफेक्ट देना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 6,400 क्रेडिट कॉलम में लिख दो और यहां लिख दो पेमेंट बाय बैंक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय ईसीएस। ठीक है, नेक्स्ट दिया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने पासबुक में इंटरेस्ट को क्रेडिट किया है, हमने अभी तक उसको डेबिट नहीं किया, तो अभी हम डेबिट कर देंगे, तो बराबर ये क्रेडिट और डेबिट इक्वल हो जाएगा। तो पासबुक में 12,000 रुपए क्रेडिट हुआ है, कैश बुक में अभी तक डेबिट होना बाकी है 12,000, तो हम अभी डेबिट कर देंगे। सो डेबिट कॉलम में 12,000 रुपीज लिख देंगे, यहां लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है,
उसके बाद दिया है बैंक डेबिटेड कमीशन 1000 एंड बैंक चार्जेस फॉर 600। मतलब बैंक ने डेबिट कर दिया है 1000 से और 600 से, ठीक है। सो बैंक ने कमीशन और बैंक चार्जेस का 1600 डेबिट कर दिया है, जो अभी तक हमने कैश बुक में क्रेडिट नहीं किया है, तो अभी हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, पेमेंट का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा, तो ये बराबर इक्वल हो जाएगा। तो पासबुक में डेबिट हुआ है 1600 रुपए, हमें अभी उसको कैश बुक में 1600 रुपए क्रेडिट करना है। सो क्रेडिट कॉलम में 1600 लिखेंगे, यहां लिखेंगे बैंक डेबिटेड कमीशन एंड बैंक चार्जेस, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर ₹1000 बाय एनईएफटी टू आवर अकाउंट। कस्टमर ने हमारे बिहाफ पे बैंक में डायरेक्ट पैसा डिपॉजिट कर दिया, तो पासबुक में डिपॉजिट का क्रेडिट इफेक्ट आ गया है, ठीक है। बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, अभी हमें डेबिट करना पड़ेगा 1000 रुपए से, तो बराबर ये इक्वल हो जाएगा। सो बैंक ने पासबुक में क्रेडिट किया है 1000, हमें कैश बुक में अभी डेबिट करना है 1000। सो डेबिट कॉलम में 1000 लिखना पड़ेगा और यहां लिखेंगे डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, खत्म। अब क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल बड़ा है, डेबिट का टोटल छोटा है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करो। 1,28,000 माइनस 1,03,000। सो डेबिट में हमें 25,000 लिखना पड़ेगा। सो हमने कैश बुक से शुरू किया, अब हम पासबुक में आ गए। पासबुक में डेबिट बैलेंस है, मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। सो डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। अब इसी को हमें एडलेस में कन्वर्ट करना है। डेबिट से शुरू किया है, तो जितने भी डेबिट है उसमें ऐड लिख दो, जितने भी क्रेडिट है उसमें लेस लिख दो। सो डेबिट से शुरू किया है, 50,000 डेबिट है तो ऐड, 1,20,000 क्रेडिट है तो लेस, 6,400 क्रेडिट है तो लेस, फिर से डेबिट है तो ऐड, क्रेडिट है तो लेस, फिर ये डेबिट है तो ऐड। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7 एकदम इजी है, खत्म हो गया।